हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं बेसिकली दो फॉर्म के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन टू फॉर्म, मतलब दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है सेट का। सबसे पहला जो होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको अपन टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिससे अपन प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। तो आज अपन बेसिकली इन्हीं दो फॉर्म के बारे में समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म जिसे बोलते हैं, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। तो इस फॉर्म में बेसिकली जो इसका जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का, जैसे कि कोई भी सेट अपन इस तरीके से लिखते हैं 1 2 3, या अगर कोई अल्फाबेट है तो उसके अंदर अल्फाबेट अपन ऐड कर देते हैं, नहीं है तो अपन सिंपली इसको खत्म करते हैं। तो ये जो नॉर्मल तरीका जो होता है लिखने का, ये नॉर्मल तरीका ही अपना सेट बिल्डर को टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अब इसमें क्या है कि जैसे इसको अपन ने लिखा, अब इसमें फिर कंडीशन आपको कोई दे सकता है। मतलब नॉर्मल तरीके से आपको कोई कंडीशन आपको कोई दे देता है, क्वेश्चन बना के दे दिया, क्वेश्चन बना के दे दिया आपको, जो सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 14, इस तरीके से आपको दे दिया गया कि आपको 14 से कम ऑड नंबर का सेट बना के कंप्लीट करके आपको देना है इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन सेट का वही है, लेकिन आपको इस बार कंडीशन है कि लेस देन 14 और वो भी ऑड नंबर। तो अपन को क्या करना है, कोई भी सेट ले लिया ए नाम से, क्या करना है 1 3 5 7 9 11 और 13, इस तरीके से अपन को रिप्रेजेंटेशन कर देना है कि 1 से लेके 13 तक के जो नंबर होंगे, मतलब 1 से लेके 14 तक के बीच में जो भी नंबर होंगे, जितने भी ऑड नंबर आ रहे हैं उनको अपन को यहाँ पे लिख देना है। और इस तरीके से अपना जो है रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका दूसरा फॉर्म जो होता है उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है कई बार, प्रॉपर्टी फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, सेट बिल्डर में क्या होता है, सेट बिल्डर में बेसिकली किसी भी चीज को या किसी भी सेट को जो रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा इंग्लिश के फॉर्म में होता है। मैं उसको करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास एक सेट मान के चलिए 1 से लेके 8 तक है, 4 5 6 7 8 तक आपके पास कोई भी एक सेट है। अब आपको बोला गया है कि इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए। सेट अपने पास नॉर्मल सेट है, इस नॉर्मल सेट को अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना। तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले वो सेट का नाम लिखेंगे, उसके बाद कोई भी एक एक्स नाम से कोई भी एक मान लेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। मैंने आपको इस साइन का मतलब बताया था, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स, एंड एक्स लेस देन 9। कुछ इस तरीके से अपना जो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि सेम चीज को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, सेट यही है, ये वाला सेट है पूरा, जो सेट ये लगा वही ये लगा हुआ है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसी सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसको जो लिखने का जो तरीका है वो बेसिकली यही है। क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब है कि एक्स एक एलिमेंट है, एक्स कोई भी एलिमेंट है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ये सारे क्या है, एलिमेंट है, तो एक्स यहाँ पे क्या हो गया, अपना एलिमेंट वाला पार्ट बोल के लेकर रहा है। इसका जो 2 बिंदी लगा रहे हैं, इस 2 बिंदी का मतलब क्या है, इन 2 बिंदी का मतलब है सच दैट। सच दैट का मतलब होता है माना कि, ऐसा वो मान रहे हैं कि एक्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, वो एक्स बिलोंग्स टू एन, और यहाँ पे जो एन है ये कैपिटल एन है, तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और यहाँ पे बोला गया कि एक्स की वैल्यू लेस देन 9। अब अगर 9 से लेस देन है तो अपन कहाँ से शुरू करेंगे वैल्यू, वैसे बेसिकली तो अपन
क्योंकि अपन होल नंबर नहीं बोल रहे, नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, तो अपन वैल्यू 1 से शुरू करेंगे और 1 से लेके वो लेस देन 9 है तो 8 तक अपनी जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने जो इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से अपन ने लिख लिया। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा पहली बार में थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसी के अपन एक एग्जाम्पल और देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। ये तो बहुत ही आसान था, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो सेट का वो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म ही होता है। तो इसी का अगर अपन दूसरा एग्जाम्पल एक और देखें, जैसे कि एक बी नाम से मैं एक सेट बनाता हूँ, बी नाम से सेट के अंदर एलिमेंट लिखता हूँ AEIOU। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला कि अगर 5 अल्फाबेट उसके क्या बोलते हैं इसको, ABCD को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट ही बोलते हैं ना। हाँ, तो 5 एलिमेंट को अगर अल्फाबेट में से निकाल के अपन लिख रहे हैं, तो उसको अगर अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से अपन लिखेंगे। तो उसका जो बेसिक तरीका होता है, जैसे कि तो इसके अंदर भी अपन को क्या करना है, कोई ये सारे क्या है एलिमेंट है, तो अपन को एक एलिमेंट के रूप में इसको समझना है। तो एक्स एक कोई भी ले लेते हैं, एक्स सच दैट, जो अपने सच दैट लगाया वो। अब इसके बाद क्या है कि अपन को पूरी, अब क्या इसमें तो ये था कि अपन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे थे, ये वाला एलिमेंट तो अपन ने लिख दिया, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है कि जो एक्स के एलिमेंट है वो किस पूरी अल्फाबेट में से कहीं से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन AEIOU अपन को क्या मतलब मालूम है कि ये सारे क्या है वोवल है। कौन से हैं, वोवल है। अपन ने पढ़ा था कि स्वर और व्यंजन, शायद यही होता है स्वर और व्यंजन, तो ये सारे क्या है स्वर है। तो अपन को क्या लिखना है, एक्स इज अ वोवल, एक्स इज वोवल इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में से जो वोवल है एक्स केवल वही हो सकते हैं। अब वोवल कितने होते हैं, वोवल कितने, तो 5 वोवल होते हैं अपने पास, AEIOU। तो एक्स क्या कोई भी एलिमेंट है, तो यानी AEIOU में से सारे हो सकते हैं ये। और इसी को जो लिखने का तरीका है वो सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो सीधा सा इसमें रिप्रेजेंटेशन है कि अपन ने वोवल लिख दिया, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। तो बेसिकली अपन ने 2 एग्जांपल देख लिए और इनके रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में करते हैं वो भी अपन ने समझ लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।